भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। इन 2 सीटों पर उतरेंगे प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 और सीटों को उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दूसरी सूची में पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है, तो भोजपुरा सीट से भौरोनालाल मौर्य को भी टिकट दे दिया है। इलाहाबाद पश्चिम से जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी को मैदान में उतारेगी अवैसी। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम ने माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शास्ता प्रवीण को भी मैदान पर उतारा। पहले यह सीट अतीक का गढ़ माना जा रहा था। साथ ही हालांकि पार्टी द्वारा उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन साथ ही संभागीय प्रवक्ता अफसर महमूद की पुष्टि की है पार्टी उन्हें इलाहाबाद पश्चिमी से मैदान पर उतारने वाली है। अखिलेश के लिए प्रचार करेगी ममता। 8 फरवरी को लखनऊ में करेंगे वर्चुअल रैली। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को और साथ ही अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को है। चुनावी के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव में अब समाजवादी पार्टी की तृणमूल कांग्रेस का भी साथ मिल चुका है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब यूपी में सपा का अध्यक्ष और साथ ही पूरी तरह से साथ देने वाली है। साथ ही आगामी 8 फरवरी को ममता बनर्जी राजधानी लखनऊ में सपा के एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेगी। इसके बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी टीएमसी नेत्र सपा के लिए ऑनलाइन प्रचार करेगी। प्रत्याशी के चुनावी खर्च का मीटर शुरू। 10 रुपये की चाय, 12 रुपये की दरी, कुर्सी का किराया 7 रुपये। दरअसल दोस्तों आगरा जिले में नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का मीटर शुरू हो चुका है। जनसभा में मेज कुर्सी से लेकर यहां पे प्रति व्यक्ति भोजन, चाय, समोसा से लेकर माइक, दरी व डंडा, झंडा, बैनर की कीमतें तय कर दी गई है। 10 रुपये की चाय, 10 रुपये का समोसा, तो वहीं 12 रुपये प्रति दरी का किराया और 7 रुपये प्रति कुर्सी का किराया प्रत्याशी से यहाँ पे पूरी तरह से वसूला जाएगा। दरअसल दोस्तों बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 40 रुपये तय कर दी गई है। बिजली में आत्मनिर्भर बना बिहार, यूपी सहित 3 राज्यों को भी देगा सप्लाई। देश के सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी टीएनटीपीसी के लिमिटेड पूर्व स्वामित्व वाली बिजली परियोजना नमीगर पावर जेनरेटिव कंपनी यहाँ पे निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इससे यहाँ पे 1980 मेगावाट बिजली का न केवल उत्पादन होगा बल्कि इसमें बिहार को 1683 मेगावाट सस्ती बिजली मिलने से यहाँ पे प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि साथ ही परियोजना की तीसरी इकाई की सिंक्रोनाइजेशन के बाद आज से रात से तीसरी यूनिट का ट्रायल शुरू हो जाएगा और साथ ही इसे 22 जनवरी से 72 घंटे तक फुल लोड दिया जा सकेगा। 12-14 साल के बच्चों के टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने दी ये बड़ी जानकारी। दरअसल दोस्तों समाचार एजेंसी एनआई के ट्वीट कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक यहाँ पे 12 और 14 साल के बच्चों के लिए अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया। साथ ही एक खबर सामने आ रही है जहां पर एक नाबालिग ने साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय से केंद्र संबंधित अधिकारियों को साथ ही 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के रैंप मापने के लिए निर्देश दिया गया। भारत में 23 जनवरी को आ सकता है कोरोना का पीक। एक्सपर्ट का दावा यहाँ पे आएंगे 7 लाख से ज़्यादा नए केस। पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के नए केस में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन इसी बीच एक्सपर्ट का दावा करें कि देश में साथ ही 23 जनवरी 2022 को कोरोना का पीक आ सकता है। इस दौरान 7 लाख से ज़्यादा नए केस आने की आशंका बताई जा रही है। दरअसल IIT कानपुर के सूत्र मॉडल की माने तो जनवरी के आखिरी हफ्ते देश के कोरोना संक्रमण का अपने चरम पर होगी। साथ ही IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के मुताबिक फरवरी के अंत तक भारत में कोविड-19 की मौजूदा लहर लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में जल्द आएगी दूसरी किस्त। जाने कितना मिलेगा पैसा। दरअसल बताते चले कि दोस्तों यहाँ पे सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में अब तक 22 करोड़ से अधिक कामगार मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। वहीं यूपी में 8 करोड़ से ज्यादा मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पहली किस्त मिल जाने के बाद अब श्रमिकों को दूसरी किस्त का इंतजार है। योगी सरकार की इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों को साथ ही 2000 रुपये भत्ता दिया जाना है, जिससे अभी तक केवल 1000 रुपये मजदूरों के खातों पर ट्रांसफर किए गए। साथ ही 1000 रुपये और मजदूरों के खातों में ट्रांसफर किया जाना है। ऐसे में योगी सरकार की इस योजना के खाते में 1000 रुपये और ट्रांसफर जल्द ही किया जाएगा। अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी दावा। यूपी में देंगे 300 यूनिट बिजली मुफ्त। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सभी पार्टियों की सियासी चाल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी दाव खेला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिलेश यादव ने राज्य के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की यूपी सरकार बनी तो लोगों को मुफ्त में साथ ही बिजली दी जाएगी। समाजवादी पार्टी आज से ही इस अभियान की शुरुआत करने वाली है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हैं लोग साथ ही रजिस्ट्रेशन करें और साथ ही आज का फॉर्म भर सकते हैं।
हाथ थाम कर बोले तैकीर रजब, यूपी में एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दे मुसलमान। आला हजरत बरेली शरीफ मौलाना तहकीक खान ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में इसका ऐलान करते हुए तौकीर रजब मुसलमानों से अपील की वे एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दे। उन्होंने कहा कि यूपी में अमन और साथ ही गैर बीजेपी सरकार के लिए साथ ही मुसलमानों को अपना वोट बांटने से देना नहीं चाहिए। बहर चराई में 2 बच्चों को खा गया तेंदुआ। 4 साल के बच्चे को घर से बाहर तो दूसरे को खेत से उठाया, किसी का पैर तो किसी का सिर मिला। दरअसल बहराइच में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आ रही है। यहाँ 2 बच्चों को तेंदुआ जिंदा खा गया। एक की उम्र यहाँ पे 4 साल थे, दूसरे की उम्र 10 साल की बताई जा रही है। साथ ही 4 साल के बच्चे को घर से बाहर उठा ले गया तो वहीं यहाँ पे जबकि दूसरे बच्चों को खेत से बाहर ले गया। साथ ही दोनों बच्चों के शव के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिले। नोएडा गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में 21 और 23 जनवरी तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग का पूर्व अनुमान। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत पूरे एनसीआर में अगले 6 दिनों तक आसमान में यहाँ पे आंशिक रूप से बदलाव छाए रहेंगे। साथ ही 21 और 23 जनवरी के बीच बहुत हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के IMD ने साथ ही जानकारी दी है। दिन का अधिकतम और न्यूनतम का तापमान 17 और साथ ही 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खुशी से झूम उठे शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी और अनुदेशक नहीं लगेगी चुनाव में ड्यूटी, चुनाव आयोग ने दिया निर्देश। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में नामांकन से लेकर मतदान की प्रक्रिया में लगने वाले कर्मचारी की ड्यूटी पर चुनाव आयोग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। प्रदेश की योगी सरकार फैसले को चुनाव आयोग ने मंजूर करते हुए चुनाव की ड्यूटी से शिक्षा मित्रों और साथ ही अनुदेशकों को शामिल नहीं करना तय कर दिया है। कोरोना का तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ, लखनऊ में कंटेनमेंट जोन की संख्या 8,500 के पार। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। साथ ही शहर व गांव के ज्यादातर इलाकों में कोरोना वायरस का प्रकोप है। संक्रमण प्रभावित इलाकों में मिनी कंटेनमेंट जोन पर तब्दील करा दिया गया। साथ ही मौजूदा समय में करीब 8,500 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। रोजाना 300 से 400 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई जा रही है। साथ ही लखनऊ में रोजाना 2500 से ज्यादा अधिक लगातार रोज 24 घंटों के अंदर संक्रमितों की पहचान की जा रही है। मरीज के संपर्क में आने वाले लोग व साथ ही परिवार के सदस्य भी वायरस की चपेट में। साथ ही संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मरीज के घर को मिनी कंटेनमेंट जोन बना दिया ताकि मरीज व उसके संपर्क में आने वाले घर से बाहर न जा पाए। LPG सिलेंडर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 10 लाख से कम आय वालों को मिलेगी सब्सिडी। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद LPG गैस सिलेंडर को मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त व कम करने का फैसला लिया गया था। पिछले लंबे समय से गैस सिलेंडर धारकों को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, वहीं जिनको मिल रही है वो काफी कम है। ऐसे में अब केंद्र सरकार 10 लाख रुपये वार्षिक आय से कम वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इसके तहत उपभोक्ताओं को अच्छी खासी सब्सिडी यहाँ पे देने वाली है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि सब्सिडी कितनी दी जाएगी। उपभोक्ताओं की वार्षिक आय 10 लाख से अधिक है, उन्हें सब्सिडी कुछ भी सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। अलीगढ़ में नहीं होगी धर्म संसद, हरिद्वार विवाद के बाद प्रशासन ने अनुमति देने से किया इनकार। हरिद्वार विवाद के बाद अलीगढ़ जिला प्रशासन ने 23 और साथ ही यहाँ पे 22 जनवरी शहर में प्रस्तावित धर्म संसद की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कई प्रतिष्ठित नागरिकों, अल्पसंख्यक संगठनों, साथ ही पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अपिल सिब्बल ने भी जिला प्रशासन से एक पत्र लिखकर इस अनुमति देने से इनकार करने की मांग किया गया था, जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर में तनाव पैदा कर सकता था। सीएम योगी का निर्देश, 22 जनवरी से प्रदेश के हर किशोर को लगेगा कोरोना का टीका। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 94.54% लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 60% से अधिक आबादी कोविड टीके की दोनों डोज ले चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण की यह स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। कोरोना का कहर, सचिवालय में 50% कार्मिकों को ही ऑफिस बुलाने का आदेश। दरअसल दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सचिवालय में अब यहाँ पे समूह ख, ग और खाते घ के महज 50% कर्मी ही रेस्टोरेंट के मुताबिक ड्यूटी पर लाए जाएंगे। साथ ही शेष 50% कार्मिक घर से मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से काम करेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत मामले में 18 फरवरी को हो गई सुनवाई। भीख में मिली आज़ादी वाले बयान के खिलाफ अधिवक्ता ने कोर्ट में दायर किया परिवार। दरअसल दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा भीख मिली आज़ादी वाले महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी मामले में आगरा की अदालत में मुकदमे दायर करने के लिए प्रार्थना दर्ज किया गया। इस मामले में वादी की गवाही हो चुकी है, अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश के कारण गवाही प्रक्रिया पर रोक है। इस कारण अब इस मामले में 18 फरवरी की तारीख तय की गई है।
यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 सम सेमेस्टर का शैक्षणिक कैलेंडर जारी। 24 जून से होगी पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं। पॉलिटेक्निक में सम सेमेस्टर परीक्षा 2022 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया। साथ ही प्राधिविधिक शिक्षा परिषद की ओर से परीक्षा के संचालन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण करा दिया गया है। मई के आखिरी सप्ताह में परीक्षाएं शुरू की जाएगी, जबकि 24 जून से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू की जाएगी। वेबसाइट पर साथ ही शैक्षणिक कैलेंडर अपलोड कर दिया गया है। अब माता पिता की नौकरी पर विवाहित बेटियों का भी रहेगा अधिकार, मिलेगी सरकारी नौकरी। दरअसल दोस्तों, सरकार की इस फैसले विवाहित बेटों को भी अब मृत आश्रित कोटे का अधिकार मिल गया है। अभी तक मृत आश्रित कोटे के तहत यहां पे अनुकंपा के आधार पर विवाहित पुत्र व अविवाहित बेटियों को नौकरी देने की व्यवस्था थी। विवाहित पुत्रियों के लिए साथ ही व्यवस्था होने पर इनको मृत आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में इकलौती विवाहित बेटी होने के चलते कई परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही देवी पाटन मंडल विभिन्न जनपदों में कई विभागों की इकलौती विवाहित बेटी के कारण से ऐसे विवाद सामने आ रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीडब्ल्यू विभाग में साथ ही वर्ग एजेंट के पद पर कार्य ओम प्रकाश चुनौती, इस पर पूरी तरह से कोर्ट ने जारी कर दी है।